आगे बढ़ते हैं आगे और अब बात बिहार चुनाव की। बिहार में दूसरे दौर के लिए वोट डाले जा रहे हैं। नक्सली प्रभावित इलाके में तेजी से वोटिंग हो रही है। दोपहर 3 बजे तक करीब 51% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। 3 बजे तक अगर कैमूर की बात करें तो कैमूर में 50% वोटिंग दर्ज की गई है और ये कहना होगा कि बंपर वोटिंग ये रही। 6 जिले और 32 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें आपको इन जिलों की हम दिखा रहे हैं। कैमूर, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, इसके अलावा रोहतास, अरवल। 3 बजे तक वोटिंग का जो आंकड़ा आ रहा है 53% वोटिंग भी दर्ज की गई है। जहानाबाद में 51.78%, वहीं अरवल में 49.8%। दोपहर 12 बजे तक 36.2%, इसके अलावा दोपहर 1 बजे तक 42.6%, दोपहर 2 बजे तक 46.9% मतदान दर्ज किया गया और 3 बजे तक 51.11% मतदान दर्ज किया गया है। हालांकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 3 बजे और 4 बजे के बाद वोटिंग बंद होनी थी। सुबह 7 बजे से ये वोटिंग शुरू हुई थी, लेकिन नक्सल प्रभावित इलाकों को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से कुछ ऐसे इलाके भी रहे जहां 3 और 4 बजे के बाद वोटिंग बंद हो जाएगी। लेकिन अभी जो तस्वीर निकल कर आ रही है बंपर वोटिंग की, वो आपके सामने दोपहर 3 बजे तक के ये आंकड़े हैं। 51.11% वोटिंग दर्ज की गई है। और इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक सिंघल मौजूद हैं। अशोक, ये देखना होगा कि यहाँ पर जिस तरह से बंपर वोटिंग हुई है 3 बजे तक का वक्त के बाद कई ऐसी भी सीटें हैं जहां पर मतदान बंद होना था, लेकिन क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है अब तक? पोलिंग थी और कई जगह 4 बजे तक थी। जहानाबाद में मैं जहां खड़ा हूं 4 बजे पोलिंग बंद कर दी गई है। 4 बजे तक का टाइम था, लेकिन गया 3 बजे तक थी। तो कई जगह 3 थी नक्सली इलाकों की वजह से, जहां पे प्रभाव रहा नक्सलियों का। लेकिन अभी तक करीब 52% के करीब पोलिंग हुई है और 4 बजे के बाद जो पोलिंग होगी वो काफ़ी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि लास्ट टाइम पे आखिरी क्षणों में लोग काफ़ी पोलिंग करने के लिए आते हैं। और लेकिन 4 बजे तक का समय था जहानाबाद में और उम्मीद की जा रही है पिछली बार की अपेक्षा काफ़ी पोलिंग होगी। लोगों ने विकास के मुद्दे पर वोट दिया। लोगों का ये कहना था जो जरूरी मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, उनके ऊपर कंसर्न रखना चाहिए। जो भी पार्टियां हैं उनकी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। मीनाक्षी। बिल्कुल। और इस वक्त गया से हमारे साथ मनोगिया लोहेवाल भी मौजूद हैं। मनोगिया, आप जहां पर मौजूद हैं अभी वहां किस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? सरप्राइजिंग फैक्ट्स अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं जिस बूथ पर हूं इसको मॉडल बूथ बनाया गया था। यहाँ पर पिछले वर्ष 33% वोटिंग हुई थी, लेकिन आज 96 पोलिंग बूथ नंबर पर करीब 45% वोटिंग हुई है। तो मैं कहूंगी कि अगर बूथ सुंदर बनाया जाए इलेक्शन कमीशन द्वारा तो लोगों की संख्या आने वाले में भी ज्यादा होती है। लेकिन ये बात सिर्फ मॉडल बूथ की है। बाकी सारे इलाकों में करीब 50% से ऊपर है अभी वोटिंग। लेकिन बोधगया और गया में वोटिंग चलेगी करीब 5 बजे तक। लिहाजा इमामगंज वगैरह इलाकों में तो 3 बजे तक वोटिंग है, क्योंकि वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। लेकिन इन सारे इलाकों में चूंकि 5 बजे तक वोटिंग चलेगी, काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। धूप दिन में बहुत ज्यादा तेज थी। जो खुले इलाकों में जो पोलिंग बूथ थे वहां पर दिन में काफी डिप हुआ है ये परसेंटेज, लेकिन अब फिर बढ़ने की आशंका है। 5 बजे तक का समय है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 5:30 बजे तक कम से कम वोटिंग चलेगी, क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, जिसे इसका महापर्व का दर्जा दिया गया है। तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से लोगों की संख्या बढ़ रही है पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष युवाओं की संख्या बढ़ रही है। पिछले हमने पहले चरण में भी देखा कि करीब 57% मतदान हुआ था। इस बार भी लग रहा है बंपर वोटिंग होगी और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होगी। और इस वक्त कैमूर से हमारे साथ अनूप श्रीवास्तव भी मौजूद हैं। अनूप, जिस तरह से तस्वीर जो अब तक निकलकर सामने आ रही है, हालांकि अब 5 बजने में भी कुछ ही वक्त बाकी रह गया है, इस तरह से देखा जा रहा है कि बुलेट का जवाब यहाँ पर बैलेट से मतदाता दे रहे हैं। बंपर वोटिंग निकलकर आ रही है। आप जहाँ पर मौजूद हैं, क्या पिछली बार के आंकड़े से ये तस्वीर अलग होगी, बढ़ी हुई होगी? बिल्कुल बढ़ी हुई होगी, बिल्कुल अलग होगी। और हम अपने दर्शकों को बता दें मीनाक्षी कि हम इस वक्त जहां खड़े हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पहाड़ी है और इस पहाड़ी के बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ का इलाका शुरू हो जाता है। यहाँ से अगर आप पहाड़ के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर का रास्ता आपको तय करना पड़ेगा। और किस तरह से ये नक्सल प्रभावित इलाका है, चैनपुर का ये विनोबा नगर इलाका है, यहाँ पर किस तरह से लोगों ने बुलेट का जवाब बैलेट से दिया है, आप इनकी बहादुरी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये वो लोग हैं जो उस पहाड़ी से नीचे आए हैं यहाँ 11 किलोमीटर चलकर और वोट देकर अब ऊपर जाने की तैयारी में है। क्या नाम है आपका? नंदलाल सिंह। ये बताइए कि उतने ऊपर से नीचे क्यों आना पड़ता है आपको वोट देने के लिए? सर, वोट हम लोग अच्छा न करते हैं कि हमारे घाट किसी तरफ बन जाए। हम लोग पोल करेंगे एक तरफ होकर, तो हमारे घाट के लिए सभी लोग बाधित हैं।
हमारे वहाँ जितने लोग रास्ते के लिए? जी, रास्ते के लिए। अच्छा, ये बताइए कि ये कब से आप लोगों को इतने ऊपर से नीचे आना पड़ता है? सर हम लोग के यहाँ से बहुत दिन 3 चुनाव तक हम लोग यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहे हैं और 11 किलोमीटर यहाँ से चल कर आते हैं इसी उम्मीद में वोट करते हैं कि कोई तारनहार मिल जाए, ईश्वर बन के आ जाए कि हम लोग के दुख के दूर कर दे। अच्छा, बाकी कोई अगर बीमार हुआ, कोई इमरजेंसी हुई तो फिर क्या करते हैं आप लोग? हम लोग खटिया से 4 आदमी टेक करके उतारते हैं नीचे और ऊपर अस्पताल जाने के लिए हम लोग का 25 किलोमीटर जाना पड़ता है। अच्छा, ऊपर बिजली पानी सड़क है? कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। नहीं। तो ये सूरत हाल है, ये चैनपुर विधानसभा है और हम बिल्कुल बॉर्डर पर, हम बिल्कुल आखिरी बूथ पे हैं। यहाँ 3 बजे पोलिंग बंद हो चुकी है और आप देख सकती हैं, इनका जज्बा देख सकती हैं कि किस तरह से ये लोग 24 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा इम्तिहान चुनाव होता है और ऐसे में जिस जज्बे के साथ लोग मैदान में उतर रहे हैं, जरूर ये जीत की तरफ इशारा करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट्स देने के लिए। आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आइए बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की, जो ये कह रहे हैं कि वो किंग मेकर बनकर उभरेंगे। आज तक संवाददाता धर्मवीर सिन्हा ने उनसे खास बातचीत की। झारखंड से सटा इमामगंज का सीट सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई का गवाह बना हुआ है। हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। पिछले चुनाव में जिस तरह आपने देखा कि गया में 9 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी का कब्जा था, इस बार नीतीश कुमार, इस बार उसका उलट रिजल्ट होगा और खास करके मगध में इस बात की बड़ी चर्चा है। मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं या जीतन राम मांझी जो काम किया उसके? दोनों है। मोदी जी हम लोगों का आइकॉन हो गया है, न सिर्फ बिहार का, हिंदुस्तान का। बहुत प्राइम मिनिस्टर के बाद नरेंद्र भाई मोदी जी का जो रुतबा सामने आई है, विदेश में भी उनका ये हुआ है, तो इसलिए उनके नाम तो प्राथमिकता है। लेकिन हमने जो अपने मंत्रिमंडल काल में, मुख्यमंत्री काल में जो 34 निर्णय लिया, सारे निर्णय समाज के वैसे लोगों के लिए लिया जो नेग्लेक्टेड थे। पैसा खर्च होता था, जाता था, लेकिन ये लोग अभिवंचित वर्ग के हो जाते थे और उन्हीं को हमने फोकस दिया। क्या रोल होगा आपका? आप मुख्यमंत्री के दौड़ पे हैं या नहीं? हम मुख्यमंत्री के दौर में नहीं हैं। हमने पहले कहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता हूं, लेकिन एनडीए की सरकार बने, जो मेजर पार्टी भाजपा होगी या होने वाली है, उसका नेता चीफ मिनिस्टर होंगे और लेजिस्लेचर पार्टी बैठ करके तय किया जाएगा और वो तय करके चीफ मिनिस्टर का ये करेंगे डिसीजन। रोल आपका क्या होगा? एक किंग मेकर का। तो रोल होगा किंग मेकर का, आप जीतन राम मांझी को कहते हुए सुन रहे थे। लेकिन वोटिंग के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से भी खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। उन्होंने भी अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी गलती की वजह से हार रही है। लालू प्रसाद यादव आज चंपारण जा रहे हैं अपने प्रचार के लिए। आपको लगता है कि पिछली बार बोला था कि महिलाएं जो है काफी संख्या में, महिलाएं अब पूरा बिहारी बिल्कुल स्वीप कर रहा महागठबंधन हमारा सब जगह। भाजपा का सफाया हो गया और उसके करने से हुआ, उसके कृत से हुआ, उन लोगों के भाषा करनी। तो लालू प्रसाद यादव को आप सुन रहे थे अपनी जीत का दावा करते हुए चंपारण में जा रहे हैं इलेक्शन कैंपेन करने के लिए। तो अब तक बिहार चुनाव की जो तस्वीर थी वो आपको दिखाई। आज दूसरे फेज की वोटिंग हो रही थी। अपडेट्स इस पर आपको आगे भी देते रहेंगे।